Hi friends, this is Ankita. Welcome to Educathan Journey of Learning. I'm your maths buddy and would like to introduce to mathematics and from beginning to advanced courses. Let's start. Let's begin. So the word mathematics came from a Greek word called mathme. ये word mathematics आया है from the Greek word mathma और mathematics generally क्या deal करता है? Calculation, measurement, काउंटिंग, ये तीन चीजों से कैलकुलेशन मतलब जोड़ गुना आदि. ओके, सो कैलकुलेशन मतलब किसी चीज को ऐड गुना करना, उससे डिडक्ट करना, माइनस करना, ये सब आता है कैलकुलेशन में. मेजरमेंट मीन्स कैलकुलेशन का मतलब होता है जोड़ गुना करना, ठीक है. और मेजरमेंट का मतलब होता है किसी भी चीज़ का क्वांटिटी को नापना, जैसे कोई लेंथ नापना, कुछ किसी भी चीज़ का क्वांटिटी को नापना. और काउंटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को गिनना, कितने प्रकार के धातु, कितने तरह के धातु है, कितना उसका नंबर्स है, ये इस चीज़ को बोलते हैं काउंटिंग. मैथमेटिक्स के तीन भाग होते हैं. पहला आता है आपका अरिथमेटिक, दूसरा आता है आपका ज्योमेट्री, तीसरा आता है आपका अलजेब्रा. ठीक है. अरिथमेटिक क्या किस चीज को बोलते हैं? जैसे अगर मान लीजिए कोई नंबर सिस्टम रहे, जैसे 2, 4, 6, 8, ये सब हो गया आपका नंबर सिस्टम. ठीक है, ये सब सारी चीजें अरिथमेटिक पे आती है. बात रहा ज्योमेट्री का. ज्योमेट्री आपका कोई भी वस्तु के जो साइज होते हैं, शेप होते हैं, उस चीज को लेकर बोलते हैं. जैसे ये गोल आकार का जो है, इसको बोलते हैं सर्कल. सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि ये क्या है, तो ये अगर सब साइड इक्वल है, मतलब अगर चारों साइड आपका इक्वल है, तो इसको बोलते हैं. सिमिलरली त्रिकोण जो है, ये जो इसको बोलते हैं ट्रायंगल. ठीक है. अब आते हैं हम लोग अलजेब्रा की तरफ, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे अभी. चलिए आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा की तरफ. क्या आपको पता है ये अलजेब्रा अरबिक वर्ड है? जी हाँ, ये बिल्कुल अरबिक वर्ड है. इसका डेरिवेशन कहाँ से हुआ था? अलजेबार से, जो कि एक अरबिक वर्ड है. ठीक है. इसमें और भी इस अलजेब्रा के ओरिजिन से रिलेटेड है, जैसे अल हिसाब, जिसको बोलते हैं कैलकुलेशन, जैसे कि कैलकुलेशन. अलजेबार का मतलब क्या होता है? कंप्यूटेशन, किसी चीज को कंप्यूट करना. ठीक है. और तीसरा है आपका अल किताब, जिसका मतलब, किताब का मतलब क्या हुआ? आपका मतलब हुआ बुक. अल किताब का मतलब हो गया बुक. ठीक है. चलिए
आगे बढ़ते हैं अलजेब्रा से के साथ। अलजेब्रा में जाने से पहले हम ये भी समझ लेते हैं कि अलजेब्रा में दो चीज़ें होती हैं जो कि कांस्टेंट और वेरिएबल्स। पढ़ लेते हैं कांस्टेंट और वेरिएबल्स के बारे में। कांस्टेंट क्या होता है? जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, जिसकी वैल्यू फिक्स्ड है, मतलब बिल्कुल कांस्टेंट है। इसका मतलब 2, 4, 6, 1, 3, क्योंकि ये सारे नंबर्स की वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते, इसलिए ये सारे कांस्टेंट हैं। लेकिन अगर हम बात करें वेरिएबल्स की, तो वेरिएबल्स क्या होती है? वेरिएबल्स में क्योंकि आपका वेरिएबल्स बोल ही दे रहा है वर्ड की वेरिएशन है किसी चीज़ में, इसका मतलब जिसकी वैल्यू बिल्कुल फिक्स्ड नहीं है, जस्ट इसका ऑपोजिट, मतलब जिसकी वैल्यू कीप्स ऑन चेंजिंग, उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। जैसे आप मान लो A to Z अगर मैं लिखूं, इस A को हम 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, 3 भी मान सकते हैं। इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फिक्स नहीं। तो A का वैल्यू आपका फिक्स नहीं है। पहले एक बात मैं बता दूं कि वेरिएबल्स का रोटेशन हम लोग A to Z के बीच में कोई भी वेरिएबल्स को कर सकते हैं। अब मैं बताऊं A की वैल्यू क्या होता है, क्योंकि ये वेरिएबल है तो इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। इसकी मतलब A का वैल्यू 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जो हम मानेंगे वही। अब चलते हैं हम एक्सप्रेशन की तरफ, क्योंकि एक अलजेब्रा का पार्ट होगा एक्सप्रेशन था। ओके, सो और एक बात मैं बता दूं कि अलजेब्रिक का जो टर्म्स होता है वो सारे एक्सप्रेशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो हम लिखते हैं 5x, इसका मतलब क्या हुआ? x multiplied by 5. x is a variable which is getting multiplied by 5. x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इस तरह से हम एक्सप्रेशन को लिख सकते हैं। और एल्स हम ये भी कर सकते हैं 2/5x, ये भी आपका एक्सप्रेशन है। इसी तरह से और भी बहुत सारे एक्सप्रेशन। सिमिलरली 5 + x, ये भी आपका एक्सप्रेशन हो, या x - 5, ये भी आपका एक्सप्रेशन हो। और एक बात मैं बताऊं, 5 + x का मतलब क्या हुआ? 5x के साथ ऐड हुआ है। x - 5 का मतलब क्या हुआ? 5x के साथ माइनस हुआ है, 5x से माइनस हुआ है, इसका मतलब यही है। एक चीज आपको याद रखनी है, एक्सप्रेशन और इक्वेशन का डिफरेंस। अगर हम बोले बात एक्सप्रेशन, तो ये अगर लिखते हैं 5x + 3, तो ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, जहाँ पे आपका कोएफिशिएंट है, वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है। इस चीज को बोलते हैं कोएफिशिएंट, कोएफिशिएंट वैल्यू, इसको बोलते हैं वेरिएबल्स। और इसको बोलते हैं कांस्टेंट, ठीक है। और इक्वेशन में क्या होता है, जब हम इसी एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो ये हो गया आपका इक्वेशन = 0, ठीक है। चलिए, और एक चीज आपको कोएफिशिएंट के बारे में इंटरेस्टिंग थिंग बताती हूँ। सपोज हम लिखते हैं 5x + 3, ठीक है। अभी एक चीज देखो, ये जो वेरिएबल है, इसके आगे अगर कोई वैल्यू प्रेजेंट है और इसके साथ मल्टीप्लाइड है, वेरिएबल के साथ वो वैल्यू मल्टीप्लाइड है, तो इस चीज को हम, इस नंबर को हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट, ठीक है।
इसका मतलब और एक 2-3 एग्जाम्पल मैं बताऊँ. 2x माइनस 3, इस x से कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाइड है? 2. इस x मतलब इस वेरिएबल के आगे 2 है, तो इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हुआ? कोएफिशिएंट ऑफ x क्या हुआ? 2. ठीक है. एक्सप्रेशन को और अच्छे से समझने के लिए हमें न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं. चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? गेट द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉलोइंग केसेस यूजिंग वेरिएबल्स, कांस्टेंट एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन. क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ फ्रॉम फॉलोइंग केसेस. क्या क्या दिया हुआ है आपको? वेरिएबल्स दिया हुआ है, कांस्टेंट दिया हुआ है और अरिथमेटिक ऑपरेशन. ये 3 चीजें दिया हुआ है, इससे आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाना है. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? सब्सट्रैक्शन ऑफ z फ्रॉम 1. बड़ा सिंपल है. सब्सट्रैक्शन ऑफ z क्या है? z को सब्सट्रैक्ट करना है फ्रॉम y. ठीक है. तो मतलब फ्रॉम बोल रहा है जिससे मतलब y को पहले लिखेंगे. क्यों? क्योंकि इसी से हमको z को सब्सट्रैक्ट करना है. तो y माइनस z, इसका मतलब ये हो गया आपका एक्सप्रेशन. ठीक है. चलिए दूसरे क्वेश्चन पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं और थोड़ी एक्सप्रेशन के बारे में जानते हैं. ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है. पहले वाला हम क्या किए थे? z फ्रॉम y वी वर सब्ट्रैक्टिंग z. सिंपल एक्सप्रेशन था. लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा समझना पड़ेगा. पहला चीज, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y एंड z फ्रॉम 10. प्रोडक्ट ऑफ नंबर, प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन. ठीक है. प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, स्टेप बाय स्टेप करते हैं. y एंड z फ्रॉम 10. ठीक है. तो पहला क्या बोला है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z, मतलब y इंटू z. ठीक है. फ्रॉम 10 मतलब फ्रॉम 10. सेकेंड वाले पे आते हैं. प्रोडक्ट ऑफ नंबर y एंड z सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम 10. इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट का मतलब क्या हुआ? मल्टीप्लिकेशन. प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, नंबर्स क्या क्या है? y और z. सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम, किससे सब्सट्रैक्ट करना है? फ्रॉम 10. सो लेट्स राइट, सपोज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स y and z, that means y into z subtracted from 10. सिंपल है, आसान है. ये हमने प्रोडक्ट भी कर लिया और 10 से सब्ट्रैक्ट भी कर लिया. ये हो गया आपका सोल्यूशन. ठीक है. चलिए और एक क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. सम ऑफ नंबर्स a and b subtracted from their product. सम ऑफ नंबर्स a and b. a and b दो वेरिएबल्स हैं, इनका सम ऑफ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. मतलब किससे सब्ट्रैक्ट करता है? उनकी प्रोडक्ट से, मतलब उनका ही ए और बी का मल्टीप्लिकेशन से. सो यहाँ पे आपको मिलेगा 3 ऑपरेशंस. ठीक है. सम, सब्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट. पहले हम क्या करेंगे? प्रोडक्ट लिख लेंगे, क्योंकि हमको प्रोडक्ट से सम ऑफ नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है. प्रोडक्ट क्या है? ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब ए और बी का प्रोडक्ट. इसका मतलब ए इंटू बी. ठीक है. और इसके बाद क्या करेंगे? सम लिख लेंगे. तो सम क्या होगा? ए प्लस बी. और किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे? फ्रॉम देयर प्रोडक्ट. राइट. सम ऑफ नंबर ए एंड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम देयर प्रोडक्ट, मतलब उनके प्रोडक्ट से सम को सब्ट्रैक्ट करना है. दिस इज द एक्सप्रेशन. ठीक है भाई, ठीक है. आज के लिए इतना ही. हमारे साथ बने रहिए. एजुकाथॉन को लाइक, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस के लिए वेट एंड वॉच.